हेलो गाइस, वंस अगेन। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन होने के आपको नेट पे ढूंढोगे कई सारे रीज़न मिल जाएंगे, बट तो दो जेन्युइन रीजंस थे ना, वो दो जेन्युइन रीजंस ये थे। सबसे पहला कि अचानक से स्टॉक्स बेच दिए गए। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजंस। आप खुद चेक करना कि एक जगह कह रहे हैं यूएस इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी तो लोग बेच क्यों रहे थे, या लोग घबरा क्यों गए, लोगों ने क्यों बेचा। उस टाइम भी कुछ फ्रेंजी क्रिएट किया गया था, उस टाइम भी लोगों के मन में कुछ डर डाला गया होगा जैसे अब डाला जा रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। सेकेंड थिंग ये थी कि लोगों ने अगेन इसी फ्रेंजी में, घबराहट में बैंक में जाके पैसे निकालने शुरू कर दिए। ओ भैया, स्टॉक्स बेच रहे हो, तुम कंपनीज को ख़त्म कर रहे हो, तुम देश से, इकोनॉमी से, बड़ी कंपनी से पैसा निकाल रहे हो, ऑटोमेटिकली हर चीज़ फॉल करेगी। एंड सेम गोज़ फॉर द करेंसी भी फॉल करेगी। और फिर तुम करेंसी निकाल रहे हो, मतलब जो एक बेस है शायद कंट्री के चलने का, तुम वो भी निकाल रहे हो। फिर तुम कह रहे हो कि इकोनॉमी फॉल ना हो, फिर तुम कह रहे हो कि ग्रेट डिप्रेशन ना हो। फ्रेंजी में डिसीजंस लेना ही इकोनॉमी को फॉल करने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हो, आप गोल्ड से चाहे इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। बिकॉज गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ गया? क्योंकि सबने कहा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, खरीदो खरीदो खरीदो, सबने खरीदा। एक्सपेक्टेड था 1.25, पहुंच गया 1.35। क्यों पहुंच गया? क्योंकि यही बढ़ेगा बढ़ेगा के चक्कर में लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब ये जो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने फटाफट बेच दिया तो फटाफट गिर भी गया। और अब उन इन्वेस्टर्स की चालाकी को देखकर हम घबरा जाएं और हम बेचने लग जाएं, तो गोल्ड है तो एक कमोडिटी ही है, तो एक चीज़ ही, हमने ही उसका प्राइस बढ़ा रखा है तो हम ही उसका प्राइस गिरा भी देंगे। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी लोगों के हाथ में है, पॉलिटिकल डिसीजंस लोगों के हाथ में है। किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप मिल के कंट्री बनाएंगे और मिल के ही ख़राब करेंगे। कीप दैट थिंग इन माइंड।